हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अनाउंस किया था कि मैं आपके सामने रीजनिंग की क्लास लेके आऊँगा और बहुत ही अच्छे लेवल की रीजनिंग, जिसमें आपके हर एग्ज़ाम करेक्ट होंगे, हर एग्ज़ाम के लेवल की रीजनिंग लेके आऊँगा। इस चीज़ का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। उस चीज़ में मैंने आपको मंडे ट्यूसडे के लिए बोला था, लेकिन उस टाइम मैं रीजनिंग की क्लास स्टार्ट नहीं कर सका। उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग की, जो रेगुलर सप्ताह में 5 क्लास आएगी। मतलब 7 दिन में 5 दिन आपको क्लास मिलेगी। उसमें आपको रीजनिंग का वो पार्ट करवाया जाएगा जो आप राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक और भी जैसे राजस्थान की आरएएस की एग्ज़ाम है, यूपीएससी की एग्ज़ाम है, जितनी भी एग्ज़ाम है सब में जो रीजनिंग आती है उस चीज़ के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली जो अभी वैकेंसी आपके सामने दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जल्द ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, उसमें जो रीजनिंग आएगी उसका भी पार्ट अपन कर लेंगे। यानी रीजनिंग से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित आपके सामने कोई रीजनिंग आ रही है तो वो रीजनिंग आपको यहीं से पढ़ने के बाद में आपको कहीं भी अलग भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसके बाद में अपने कॉन्सेप्ट को, अपने क्वेश्चन को अप्लाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए, क्वेश्चन पे अध्ययन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, उसके बाद में भी आप प्रैक्टिस सेट निकालिए। प्रैक्टिस सेट निकालोगे तो आपके पास, प्रैक्टिस सेट निकालिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके पास एक्सरसाइज से आपकी रीजनिंग और ही बेहतर बन जाएगी। चीज़ समझ पा रहे हो? तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रीजनिंग एक सिंपल और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है। इसको आप एक चैप्टर ही मान लो, कारण कि इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है जितना मैथ का है, उतना सिलेबस नहीं है। छोटा सा सिलेबस होता है, उसमें से आपको 50% रीजनिंग आपको खुद को आती है। 50% रीजनिंग का नॉलेज है आपको। यदि आपके सामने टाइम दे दिया जाए तो आप 70% रीजनिंग कवर कर सकते हो खुद अपने विचार से, अपनी समझ से आपको आती है। दिक्कत कहाँ आती है कि आपको 50% आती है, लेकिन आपके पास जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है। तो वो टाइम कम लगे, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको कम समय में और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। बोले तो 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम आपको रीजनिंग में लगना ही नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। यदि लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके इसके ऊपर अभ्यास कम है या फिर आपने कोई ना कोई कमी छोड़ी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 30 सेकंड का टाइम आपको रीजनिंग में लगना चाहिए, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है। एवरेज क्वेश्चन के टाइम क्या निकल के आना चाहिए। यदि आपके पास 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है तो आपके पास 2 मिनट का एक क्वेश्चन, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन होने चाहिए। बोले तो 50 मिनट, 50 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप 40 मिनट में करो। कुछ क्वेश्चन हार्ड हैं, कुछ में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो कुछ में 2 ही सेकंड लग रही है, 10 सेकंड में हो रहा है। तो ये टाइम मैंने ज़्यादा बताया, किसके लिए बताया ये टाइम? ये टाइम मैंने बताया राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम के लिए। यदि आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको 10 सेकंड लगना चाहिए। समझ पा रहे हो? रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको 10 सेकंड लगना चाहिए, क्योंकि किसी में ज़्यादा तो किसी में कम। ये तो बात हुई टाइम की।
इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो, टाइम अपना ज़्यादा से ज़्यादा बचे, इसके लिए इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। उसके बाद में शॉर्ट में बात करेंगे कि जहाँ पर शॉर्ट की ज़रूरत होगी। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रीजनिंग में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। चीज़ समझ गए? तो देखिए, रीजनिंग में अपन एक छोटा सा, रीजनिंग का एक छोटा सा पार्ट है अपने पास। वो पार्ट मैं आपके सामने, आप जानते हो, क्लॉक, बोले तो घड़ी। घड़ी आप सभी जानते हो। आजकल तो फ़ोन आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, तो घड़ी का ज़माना जो बीतता जा रहा है। लेकिन घड़ी कभी भी बीतती नहीं है, हमेशा प्रचलन में रहती है। आज भी घड़ी बांधते हैं लोग। तो घड़ी का नॉलेज आपको पता रहता है कि घड़ी में क्या होते हैं। 3 सुई होती है घड़ी में। एक हावर्स की सुई होती है यानी घंटे की, एक मिनट की सुई होती है यानी मिनट की, और एक सेकंड की सुई होती है। जी समझ पा रहे हो? ये 3 सुइयां होती हैं। रीजनिंग में जो क्वेश्चन अपने पास बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 सुइयों से संबंधित बनते हैं। इन 2 सुइयों के अध्ययन पे ही रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं, यानी तीसरी सुई को भूल जाओ। रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग में क्लॉक पढ़ रहे हो, इसका मतलब घंटे और हावर की सुई पर ही आपको अध्ययन करना है। इसी चीज पे ध्यान देना है। दूसरी चीज ध्यान देने वाली क्या आती है वो देखिए। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए घड़ी के बारे में कि अपने पास क्या क्या है। दूसरी चीज आपके पास, जैसे मैंने लिखा, ये मैंने एक घड़ी बनाई, तो घड़ी में क्या होता है कि 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये घड़ी होती है। ये सुइयाँ होती है। जैसे ये आपके पास एक सुई 3 पे है, एक 6 पे, यानी ये घंटे की सुई बोलती है, इसको मिनट की सुई बोलते हैं। ये 2 सुई आपके पास है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास घड़ी में 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग दी हुई है। तो आप इस घड़ी को 1, 2, 3, 4 में नहीं मान के पॉइंट वाली मानिए। पॉइंट वाली, जैसे आपके पास ऐसे भी तो घड़ी होती है, पॉइंट, ऐसी घड़ी होती है। सिर्फ पॉइंट वाली घड़ी मानिए, या फिर ऐसे लाइन वाली घड़ी मानिए। चीज समझ पा रहे हो क्या? घड़ी के क्वेश्चन करने के लिए आपको घड़ी कौन सी माननी है? सिर्फ लाइन वाली घड़ी माननी, नंबर वाली घड़ी नहीं माननी। इमेजिनेशन है, सोचना है, तो घड़ी कौन सी मानोगे? लाइन वाली। उसके बाद में देखिए, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन घड़ी में बनते हैं। तो घड़ी में आपके पास एक तो क्वेश्चन बनता है मिरर का, बोले तो इमेज का। एक क्वेश्चन बनता है इमेज का। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके पास एंगल का। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपको टाइम से संबंधित, और चौथा बनता है एरर से संबंधित। सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन है। 4 टाइप के क्वेश्चन आपको घड़ी में बनते हैं। इमेज से संबंधित, एंगल से संबंधित, टाइम से संबंधित, एरर से संबंधित। चारों चीज अपन अलग अलग पढ़ेंगे। पहले इमेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंगल, फिर टाइम, फिर एरर। चीज समझ पा रहे हो? सब चीज अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज अपन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे इमेज के बारे में। इमेज के बारे में अध्ययन करेंगे। इमेज में देखना क्या क्या आता है। आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं इमेज के बारे में। इमेज के बारे में आपके पास 2 आती है। एक तो मिरर इमेज आती है, एक दूसरी आती है वाटर इमेज। मिरर इमेज का मतलब होता है आप आईने में देख रहे हो, खुद को देख रहे हो, वो एक मिरर। मिरर का मतलब है ग्लास जिसको बोलते हैं, या फिर शीशे में, शीशे में इमेज। पानी का मतलब आपको पता है, पानी में परछाई देखते हो, पानी में।
दो प्रकार की होती है। जैसे आपके पास ये एक मैंने घड़ी बनाई, मिरर इमेज का मतलब होता है कि ये कोई मिरर है। आपके पास इस घड़ी में इधर बचे हैं 3 बज रहे हैं, मिरर का मतलब क्या हो, ये पलटी मारेगा, मतलब ये सुई ऐसे हो जाएगी। चीज समझ पा रहे हो क्या? ये इधर चला जाएगा, मिरर का मतलब यही होता है। वाटर इमेज का मतलब भी वही होता है, ये ओरिजोनटल है। समझ गए? इसके बारे में अध्ययन थोड़ी देर बाद में, पहले मिरर इमेज की बात करते हैं अपन। तो मिरर इमेज की अपन बात करें तो घड़ी में मिरर इमेज की जब बात करते हैं तो देखिए मिरर इमेज का मतलब क्या होता है। ये मैंने कोई घड़ी बनाई 3 6 9, ये घड़ी बन रही, इसमें मैंने बजा दिए 3। ये मैंने कोई मिरर लिया, ये मैंने कोई मिरर लिया, मिरर इमेज बनेगी तो घड़ी इधर चली जाएगी, घड़ी इधर चली जाएगी, यानी ये घड़ी किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। मतलब ये हुआ कि ये 3 इधर आ जाएगा, 9 इधर चले जाएगा। मैं बोल रहा हूं 12 1 2 3 को भूल जाइए, आपको माइंड इमेजिनेशन करनी है कि आपके पास क्या है, पॉइंट वाली घड़ी है। कौन सी घड़ी है? पॉइंट वाली घड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 9 की जगह आ गया, मतलब ये सुई इधर हो गई, ये 12 की 12 पे है, ये सुई इधर। कुल मिला के बात हुई कि मिरर इमेज में 3 के क्या बज गए आपके पास, 9 बज गए। 3 बजे थे और उसमें आपके पास 3 से क्या बज गए, 9 बज गए। इसका आप एनालिसिस करके देखो कि जब 3 घड़ी में बज रहे हैं और आपके पास 9 बजे दिखाई दे रहे हैं मिरर में, तो आप इससे क्या खुद एक आइडिया लगा सकते हो? सोचिए कि 3 के 9 बजे दिखाई दे रहे हैं, मैंने लिख दिया कि 3 बज रहे थे और 3 के आपके पास कितने बजे हुए दिखाई दे रहे हैं, 9 बज रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, मैंने यहां पे लिखा कि 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। 4 का मतलब 4 बज रहे हैं, इसका मतलब इधर आएगा तो ये सुई क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी। चीज समझ पा रहे हो क्या? मतलब 4 बजे के आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 8 बजे हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 के क्या दिखाई दे रहे हैं, 8 दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, मैंने यहां पे आपके पास लिखा 10 के आपके देखो ये सुई उधर जाएगी, 12 तो सेम ही है, तो आपको ये इधर जाएगी। मिरर इमेज में ये 12 पे दिखाई दे रही है, मतलब 10 की सुई किस पे दिखाई दे रही है, सॉरी 2 पे। चीज समझ पा रहे हो क्या? जैसे ये घंटे की सुई चेंज हो रही है, ऐसे ये मिनट की सुई भी चेंज होती है। तो ये चीज हम देख पा रहे हैं कि मिरर में अपने पास इमेज चेंज हो रही है। यानी जब 9 बज रहे थे, सॉरी 3 बज रहे थे, तो मिरर में देखने पर 9 दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके पास 4 बज रहे थे तो मिरर में 8 दिखाई दे रहे हैं। यदि 10 बज रहे थे तो मिरर में कितना दिखाई दे रहा है, 2। यदि मैं आपको बोलूं कि मिरर में 7 बज रहे हैं, यहां पे 7 बज रहे हैं, तो मिरर में कितने बजेंगे, 5 बजेंगे। ये चीज समझ पा रहे हो क्या? ये सुई इधर क्या चली जाएगी, पलटी मार जाएगी। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास, यदि आपके पास 7 बज रहे हैं तो कितने बज रहे हैं, उधर 5 बज रहे हैं, और इधर 5 बज रहे हैं, तो इधर मिरर में क्या दिखेगा, 7। चीज समझ पा रहे हो? इसी हिसाब से आपको एक चीज समझ में आ गई। यहां पे 12 बज रहे हैं, ये 12 मिरर में भी 12 ही दिखाई देगा, मिरर इमेज में भी क्या दिखाई देगा, 12। 12 का मतलब आप 0 0 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। 12 का मतलब होता ही 0 0 है। चीज समझ पा रहे हो? उसके बाद में आप कोई भी XYZ उठा के देख लो, 6 बज रहे हैं तो 6 का 6 ही आएगा, बिल्कुल साफ 6 का क्या आएगा, 6 ही आएगा मिरर इमेज। तो ये आपके पास इस हिसाब से आता है। आप क्वेश्चन बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे आप क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास, यदि मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं मैं आपको
यदि आपके पास मैंने लिखा 10:10, समझ पा रहे हो? मिरर इमेज क्या जाएगा, बड़ी सुई कहां पर आएगी, यहां पे आएगी। ये वाली सुई कहां पर आएगी, 2 वाली 10 पे, और 10 वाली किस में जाएगी, 2 पे। ये चीज समझ पा रहे हो क्या? मतलब आपके पास 2 वाली सुई किस पे जाएगी, 10 पे, और 10 वाली किस पे जाएगी, 2 पे। ये चीज समझ पा रहे हो? इसका मतलब आपके पास ये प्राप्त हुआ कि आपके पास मैंने यहां पे लिखा 10:10। चीज समझ पा रहे हो? तो आपके पास क्या प्राप्त हुआ, आपके पास प्राप्त हुआ 1:50। चीज समझ पा रहे हो? ये सुई 10 पे गई, 2 पे पहुंच रही थी, 10 पे, लेकिन ये 10 पे, 2 पे पहुंच रही है वह, लेकिन 10 पे आ रही है बड़ी सुई, 2 पे पहुंचने वाली है। तो मतलब ये क्या बज रहा है, 1:50, 2 से आगे नहीं निकली है। तो ये आपके पास ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। ये क्या हो गया इसका, मिरर इमेज। जी समझ पा रहे हो क्या? तो मिरर इमेज का मतलब ये हुआ कि आपस में टाइम क्या हुआ, 10:10 था, मिरर में क्या बन गया, वो 1:50 बन गया। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये कॉन्सेप्ट चलो अपने पास मिनट और घंटे की बात करता है तो अपने समझ में आती है कहानी, लेकिन अपने पास बात आ जाती है जब मिनटों की आ जाती है, 10 मिनट 15 मिनट उसकी बात आ जाती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं कि 10:18, ये समय है का मिरर में समय क्या होगा, मिरर का मतलब होता है दर्पण जिसको बोलते हो, ग्लास जिसको बोलते हो, शीशा जिसको बोलते हो, आईना जिसको बोलते हो, उसी को तो मिरर कहा जाता है। समझ पा रहे हो? 10:18 है, तो आप वैसे निकालोगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मिरर इमेज को, क्वेश्चन को निकालने के लिए, मिरर टाइम निकालने के लिए आप कर दो 12 माइनस रियल टाइम। आप क्या कर दो, 12 माइनस, मिरर में टाइम निकालना है तो उसको 12 में से क्या कर देंगे, घटा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने इससे पहला क्वेश्चन किया था 10:10 वाला, ये क्यों था, इसका मिरर इमेज की बात कर रहा था, मतलब 12 से इसको घटाना था। समझ पा रहे हो? 12 से घटाने का मतलब ये हुआ कि आपके पास 10:10 घटाना था, लेकिन आप देख पा रहे हो 10:10 यहाँ पे 00, इधर पूरा जाएगा तो क्या जाएगा, 1 आवर। 1 आवर मतलब 12 को आप लिख सकते हो 11:60, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखो बच्चों, आपको समझ में आ रही होगी ये चीज। 60 में से 10 गए, 50 बचे, 11 में से ये गया 1:50। यही हमारा आंसर आया था कि 1:50। तो अब अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि मिरर इमेज के लिए आपको सिर्फ जो मिरर टाइम निकालना है, मिरर में टाइम निकालना, 12 में से रियल टाइम को, जो अपनी घड़ी में टाइम है उसको माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मिरर इमेज का टाइम आ जाएगा। ये चीज आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। मेरे पास 10:18 की बात कर रहा है, मतलब 12 को मैं लिख सकता हूं 11:60, इसको मैं घटाऊं 10:18, इसमें से घटा दूं, 60 में से 18 जाते हैं तो 42 बचता है, और इधर 1, तो ये क्या बच गया, 1:42। तो इसका जो मिरर में इसका जो टाइम आएगा वो आएगा 1:42, ये टाइम। बात रही AM PM की, तो यहां पर आपको AM PM के बारे में बात नहीं करनी है। घड़ी में सिर्फ 12 घंटे का समय होता है, 12 घंटे का समय होता है, 12 में से उस रियल टाइम को घटा देंगे तो आपके पास मिरर इमेज का समय प्राप्त हो जाएगा। चीज समझ पा रहे हो? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? मेरे हिसाब से इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा। यहां पर क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, सेकंडों में भी क्वेश्चन आ जाए,
तो भी आप उसको मिरर इमेज से कर सकते हो। अब अपने पास इसका कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया। मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा समय, समय मैंने जैसे लिख दिया 8:40 8:40 का समय है। ये चीज समझ पा रहे होगा। ये तो घंटे हैं 8 बजकर, या फिर मैं प्रॉपर लिख देता हूं 8:40 का दर्पण में समय क्या होगा। दर्पण में समय का मतलब यानी मिरर इमेज क्या होगी उसकी। ये आपके पास समय है, इसके मिरर इमेज की बात कर रहा है। ये चीज आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। दर्पण में समय क्या होगा या फिर उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, दोनों चीज एक ही है। इसके मिरर इमेज की बात करते हैं तो अपने को एक कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने कि 12 में से इसको माइनस करना है। क्या कॉन्सेप्ट सीखा, जो मिरर टाइम है वो अपने पास 12 माइनस रियल टाइम, 12 घंटे में से यानी 12 बजे में से आप इसको रियल टाइम को घटा देंगे। चीज समझ पा रहे हो। मैं यहां पे लिख रहा हूं 12 बजे को मैं दूसरे रूप में लिख सकता हूं क्या, 11:60। 11:60 को मैं 11:59 लिख के और 60 सेकंड लिख सकता हूं क्या। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे घंटे भी दिए हैं, मिनट भी दी हुई है, सेकंड भी दी हुई है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया। और कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया इसका मतलब अपना आंसर गलत नहीं होना। समझ पा रहे हो। इसका मतलब इसमें से घटाना है 8, 40, 20, ये आपको माइनस करना है। मतलब ये 40, ये 19 और ये आपके पास 3 है। मतलब वो जो समय हुआ वो हुआ 3:19:40। चीज समझ पा रहे हो क्या। यानी 8:40 का जो मिरर में जो समय हुआ वो अपने पास हुआ 3:19:40 का समय हुआ। ये चीज आप भली भांति समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब यही है, यही मैं कहना चाहता हूं कि मिरर इमेज में आपको निकालना है तो आपको 12 में से माइनस करना है। यदि मिनट दी हुई है तो मिनट की जगह 11:60 लिख लेंगे, माइनस करने में आसानी। यदि सेकंड दी हुई है तो 11:59:60, 12 ही है, ये 12 का ही मतलब है, तो इसमें से घटा देंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको घड़ी के मिरर इमेज के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी। चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीयू हो, कोई भी XYZ एग्जाम हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चीज समझ पा रहे हो। आगे अपन देखते हैं वाटर इमेज। अगला जो अपना कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वाटर इमेज के ऊपर। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, वाटर इमेज के ऊपर। पानी में जो अपने पास समय होगा, पानी का जो इमेज होगी यानी पानी की जो परछाई होगी आपके पास। जैसे आपके पास ये घड़ी है, ये घड़ी आपके पास यही बोलती है घड़ी, तो ये होती है घड़ी। वाटर का मतलब होता है कि इसे, ये वाटर में इसकी परछाई ऐसे बनेगी, ऐसे ही बन जाएगी परछाई इसकी वाटर में। वाटर में परछाई आपके पास बोलती है 12, 3, 6, 9। चीज समझ पा रहे हो। वाटर में परछाई का मतलब ये हो रहा है कि आपके पास 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, मतलब ये ऊपर वाली सुई है तो यहीं की यहीं रहेगी, ऊपर वाली सुई नीचे आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपके पास हॉरिजॉन्टल में यानी क्षैतिज में कट रही है, क्षैतिज में काटते हैं इसको। अपने पास जो मिरर इमेज था, उसमें आपके पास था वर्टिकली,
कट था। इसमें आपके पास है हॉरिजॉन्टल, काट रहे हैं हॉरिजॉन्टल, यानी आपके पास ये तो फिक्स है लेकिन आधा क्या आ गया, उल्टा हो गया, हॉरिजॉन्टली हो गया। इस चीज का आपको कोई मतलब नहीं है कि वर्टिकल कट कर रहे हैं या फिर हॉरिजॉन्टल, ये सिर्फ बताने का मतलब ये वाटर इमेज बन जाएगी। चीज समझ पा रहे हो क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? लेकिन यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि ये जो टाइम आता है ये रियल टाइम नहीं आता। टाइम जो घड़ी की सुई है वो बिल्कुल सही नहीं आती। क्यों नहीं आती? यहां पे 3 बज रहे हैं, आपको पता है यहां पे भी ये घड़ी तो 3 पे, लेकिन मिनट वाली घड़ी कहां पर आ गई, 6 पे। इसका मतलब आपके पास घड़ी की सुई थोड़ी ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास घड़ी की सुई किस पे आ रही है, 3 पे। तो इसको आपको माइंड में सोचना नहीं है, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना। इसको क्या समझेंगे, 3.5 ही समझेंगे। समझ पा रहे हो क्या? यदि आपके पास 3.5 का आंसर है तो 3.5, गलती से आपके पास ये आंसर तो होगा ही होगा, गलती से ऑप्शन में आपके पास 2:30 का टाइम दे दिया, इतना टाइम दे दिया, तो आपका ये टाइम नहीं है, ये एग्जाम में है तो ये आंसर हो जाएगा। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो घबराने की जरूरत नहीं है, कारण कि ये फिक्स 3 पे होती है। तो या तो थोड़ा ऊपर मान ले तो 2.5 मान ले, इसको नीचे मान ले तो 3.5। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट टाइम होता है, फिक्स टाइम नहीं होता, लगभग टाइम होता है। इसको बोला जाता है, इसका टाइम होता है वो लगभग होता है। कौन सा होता है? लगभग, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट होता है। चीज समझ पा रहे हो क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब रही बात टाइम की, अब टाइम निकालने के लिए आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, समझ में आ गई होगी। टाइम निकालने के लिए आपको सीधा सा इसका एक ही है कि वाटर इमेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, 18:30 में से माइनस कर देंगे रियल टाइम। चीज समझ में आ रही है क्या? यानी वाटर इमेज निकालनी है तो 18:30 में से रियल टाइम को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी वाटर इमेज का टाइम आ जाएगा। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, समझ गए। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया मिरर में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है, वाटर इमेज में काम करता है। लेकिन वाटर इमेज में आपको किससे घटाना है, 18.5 से, 18:30 से घटाना है। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा कि 8:20 की वाटर इमेज क्या होगी, वाटर इमेज। चीज समझ पा रहे? 8:20 की वाटर इमेज क्या होगी, तो समझने की कोशिश कीजिए वाटर इमेज क्या होगी। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, शॉर्ट में लिखूंगा। 8:20 की वाटर इमेज, वाटर इमेज की बात कर रहे हैं, यानी ये कोई घड़ी है। चीज समझ पा रहे हो? ये घड़ी है, आठ बजकर 20 की बात कर रहा है। इसका मतलब ये बात कर रहा है 8:20, 8 से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन मैं वाटर इमेज की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये आपके पास नीचे ऐसे घड़ी दिखाई देगी 12, ये आपके पास सुई बिल्कुल पलट जाएगी। इसका मतलब ये 4 तो कहां पर जाएगा, 2 पर। ये 10, देखो 8 कहां पर जाएगा, 10 पे। 8 कहां पर जाएगा, 10 पे। बिल्कुल ये पलटी मारेगा। 8 से थोड़ा ऊपर है तो ये क्या जाएगा, 10 से थोड़ा सा नीचे। ये चीज समझ में आई क्या? ये इसकी जो इमेज बनी है ये आपके पास है वाटर इमेज। ये वाटर इमेज है। चीज समझ पा रहे हो?
यानी ये 8:20 था आपके पास, टाइम क्या था 8:20। ये आपको पूछ रहा है कि ये टाइम क्या हुआ। ये टाइम पलटी मार के यहां पर आएगी ये सुई, ये 4 पे है तो ये कहां पर चली जाएगी 2 पर। ये चीज आपको समझ में आ गई। मैंने बताया आपको वाटर इमेज का टाइम पूछा मैंने, वाटर इमेज का जो टाइम है वो 18:30 में से आप 8:20 घटा दो। चीज समझ पा रहे, 8:20 घटाया तो आपके पास 10, इधर घटाया तो आपके पास क्या आया 10। यानी आपका जो टाइम आया वो आपका टाइम, इसकी जो वाटर इमेज है वो आपकी क्या है 10:10। आपका क्वेश्चन ये बोलता है कि 8:20 की वाटर इमेज क्या आएगी 10:10। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं ये 10:10 मतलब थोड़ा सा 10 से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये उतना ही 10 से क्या है नीचे। ये प्रॉब्लम आती है इसलिए ये रियल टाइम नहीं होता। यदि आप 9 से तो ऊपर है लेकिन 10 से नीचे, तो कई बार क्या होता है कि आंसर ये तो आपका राइट ही, कई बार यदि आपके पास ये आंसर नहीं है तो 1 घंटा लेस यानी 9:10, यानी 9 से ऊपर है 10 से नीचे तो 9:10 भी इसका आंसर मिल जाता है। तो इस स्थिति में आपको आंसर को क्या देना है 9:10। तो ये अपने पास होता है वाटर इमेज के लिए। तो ये चीज आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो वाटर इमेज का हो चाहे वो आपके पास कौन सी इमेज का हो मिरर इमेज का हो, यानी दर्पण का जो इमेज का है यानी दर्पण प्रतिबिंब है उसमें आप देख लो, या फिर वाटर इमेज में यानी पानी में जो प्रतिबिंब है उसमें उस टाइम का अध्ययन के बारे में हमने आज की क्लास में थोड़ा सा देखा। ये बस शुरुआत है, आगे देखो रीजनिंग में क्या क्या धमाका होता है, क्या क्या आगे अपन कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, उसमें आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। लगे रहिए मेरे साथ, डेली क्लास आपको मिलेगी एक। जो मैंने थोड़ी सी मैं लेट हुआ हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे जो क्लास है अपनी रेगुलर, आज मैंने क्लॉक स्टार्ट किया है, 3, 4 या 5 दिन में मैं क्लॉक पढ़ाऊँगा। क्लॉक को इतने अच्छे से आपको करवा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन चाहे एंगल से संबंधित, टाइम से संबंधित, एरर से संबंधित या फिर इमेज के बारे में आज आपने पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया कि इमेज का क्वेश्चन अब आपका कभी गलत नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि आपको मैंने पढ़ा दिया कि आपको मिरर इमेज की बात करता है तो आपको 12 में से माइनस करना है रियल टाइम को। यदि आपको वाटर इमेज की बात करता है तो 18:30 में से माइनस करना है रियल। बस ये 2 कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर डिपेंड आप वाटर और मिरर इमेज का अध्ययन कर सकते हो। चीज समझ गए होंगे। ये तो रही है आज की छोटी सी क्लास। कल की क्लास में अपन बात करते हैं एंगल के बारे में कि 2 कोणों, 2 सुइयों के बीच यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच में अपन किस हिसाब से एंगल ज्ञात करते हैं, उसका भी एक छोटा सा सीधा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं। पढ़ के मज़ा आ जाएगा, तो बने रहिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।